फरीद इन्फो में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम यानी क्या है, असाबी निज़ाम क्या है। नर्वस सिस्टम जो है द सिस्टम यानी वो निज़ाम दैट कैरी में से जो पैगाम यानी ले जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों को इस कॉल्ड नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं, असाबी निज़ाम कहते हैं। यानी नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम यानी वो निज़ाम है दैट कैरीज जो ले जाता है द मैसेज यानी पैगाम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के एक हिस्से से टू अनदर पार्ट यानी दूसरे हिस्से को। इसका नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी द सिस्टम दैट कैरीज जो ले जाता है, carries a message from one part of the body to another is called nervous system। इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी असाबी निज़ाम कहते हैं। यानी वो निज़ाम, द सिस्टम यानी वो निज़ाम दैट कैरी में से जो पैगाम यानी ले जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के एक हिस्से से टू अनदर यानी दूसरे हिस्से को। इसका नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान के जो असाबी निज़ाम है, इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एडवांस एंड परफेक्ट among the other animals। दूसरे जानवरों के मुकाबले में इंसान के जो असाबी निज़ाम है बहुत कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा, एडवांस और परफेक्ट होता है। The human nervous system is the most complex, advanced and perfect among the other animals। दूसरे जानवरों के मुकाबले में इंसान के जो असाबी निज़ाम है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, एडवांस और परफेक्ट होता है दूसरे जानवरों के मुकाबले में। यानी द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एडवांस्ड एंड परफेक्ट अमंग द अदर एनिमल्स। दूसरे जानवरों के मुकाबले में यानी बहुत ही यानी एडवांस, कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट सिस्टम है। तो इसके दो हिस्से हैं, यानी दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स? दो पार्ट्स हैं। एक को हम CNS और दूसरे को हम PNS कहते हैं। एक को हम यानी CNS और दूसरे को हम PNS। यानी CNS मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम जो है, असाबी निज़ाम जो है इंसान के, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम यानी PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो CNS जो है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकजी असाबी निज़ाम। The brain and spinal cord are collectively called CNS। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। Which lies, जो पड़ा होता है in the mid line of the body, जो जिस्म के मिड लाइन, जो दरमियानी लाइन है, यानी इसमें पड़ा यानी मौजूद होता है। Which lies, जो पड़ा होता है in the mid line में, middle line ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के मिड लाइन में यानी पड़ा यानी मौजूद होता है। यानी CNS
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, the brain and spinal cord, spinal cord are collectively यानी मजमूई तौर पर, इकट्ठे तौर पर called CNS, इसको हम क्या कहते हैं, CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड यानी मींस कि CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, यानी ये सेंटर होता है यानी नर्वस सिस्टम का। The brain and spinal cord are collectively called CNS, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड यानी दिमाग और हराने मगज़ को इकट्ठे तौर पर CNS कहते हैं। क्या कहते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। which lies during पड़ा, lies से means यानी पड़ा होता है in the midline of the body, जो जिस्म के मिड लाइन जो है वो जो दरमियानी लाइन है यानी इसमें पड़ा होता है, मौजूद होता है ऑफ द बॉडी। विच लाइन जो पड़ा होता है इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो जिस्म के मिड लाइन में यानी पड़ा होता है, मौजूद होता है। थोड़ा इसकी जो ब्रेन है हम इसकी तो थोड़ा यानी इसकी वेट जो है और इसकी जो वेट है और ये जो कंट्रोल है सेंटर भी है कि इसकी फंक्शन क्या है और अंदर इसकी जो थोड़ा तफसील करते हैं और इन एक्सप्लेनेशन करते हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है it is also called information storage center। it is also called यानी इंफॉर्मेशन मालूमात यानी जमा करने का मरकज भी कहते हैं। It is also called information storage center, यानी brain is also called information storage center भी कहा जाता है। यानी it is also called brain, यानी it is also called information storage center, यानी इसको हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज यानी मरकज भी कहा जाता है। इसकी वेट जो है यानी इसकी जो वेट जो है यानी एवरेज वेट इसकी जो एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन अबाउट तकरीबन 1.4 kg, तकरीबन जो है यानी एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन यानी दिमाग की जो एवरेज वेट होता है, वजन होता है तकरीबन 1.4 kg होता है। मेल हैव मोर वेट देन फीमेल, मर्द का जो ब्रेन होता है वो फीमेल यानी मादे के यानी नर का जो दिमाग होता है वो फीमेल यानी मादे के दिमाग से यानी वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी मेल हैव मोर ब्रेन वेट देन फीमेल। मेल हैव यानी मोर ब्रेन वेट, मोर ब्रेन वेट देन फीमेल, फीमेल से यानी मेल का जो दिमाग का वजन है वो ज्यादा होता है। तकरीबन फीमेल वेट जो है तकरीबन 1.2 kg है। क्या 1.2 kg यानी फीमेल का वेट है ब्रेन का और मेल का जो है तकरीबन 1.4 है। आगे चलते हैं। इट इज लोकेटेड इन ए बोनी बॉक्स, वो एक बोनी बॉक्स में यानी हड्डी वाले के एक संदूक में यानी मौजूद होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल, खोपड़ी। 1 मिनट में यानी पर मिनट अबाउट 750 मिलीमीटर ब्लड इज सप्लाइड टू द ब्रेन, यानी 1 मिनट में पर मिनट
12 मिनट, यानी एक मिनट में अबाउट तकरीबन अबाउट 750 मिलीमीटर ब्लड सप्लाई होती है, सप्लाई मुहैया होती है टू द ब्रेन, यानी ब्रेन को तकरीबन, यानी 750 मिलीमीटर ब्लड जो है एक मिनट में 750 मिलीमीटर ब्लड जो है वो सप्लाई टू द ब्रेन, यानी ब्रेन को यानी सप्लाई होती है यानी एक मिनट में। ये कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर भी है, यानी ऑल द एक्टिविटीज तमाम जो सरगर्मियां हैं एक्टिविटीज are controlled by the brain। जो तमाम जो एक्टिविटीज है बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो ब्रेन के जरिए, ब्रेन से यानी कंट्रोल होते हैं, काबू होते हैं। हमारे जिस्म के जो तमाम एक्टिविटीज है सरगर्मी यानी काम जो है वो ब्रेन के जरिए, किस चीज के जरिए, ब्रेन के जरिए यानी काबू होते हैं। क्या होते हैं, काबू होते हैं। तो दूसरा है हमारे पास है स्पाइनल कार्ड। क्या स्पाइनल कार्ड क्या है, हरामे माउस, स्पाइनल कार्ड क्या, स्पाइनल कार्ड हरामे माउस। स्पाइनल कार्ड जो है इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सीएनएस, ये भी मरकजी असाबी निजाम का भी एक हिस्सा है। विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम यानी सतून में से यानी गुजरती है। इसकी लेंथ जो है तकरीबन 18 इंच इसकी लेंथ होती है, और विड्थ जो है इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन आधा इंच होती है, हाफ इंच होती है, और इसकी शक्ल जो है सिलेंडर नुमा होती है, यानी सिलेंड्रिकल शेप होती है किस चीज की, और अंदर जो है वो कोकला होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड it is also a part of the CNS, यानी ये भी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम मरकजी असाबी निजाम का भी एक हिस्सा है। हरामे मगज जो है यानी सेंट्रल मरकजी असाबी निजाम का भी एक हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है। which runs through the vertebral column, through the vertebral column, जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी सतून में से यानी गुजरती है। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सीएनएस, ये सेंट्रल मरकज यानी मरकजी असाबी निजाम का भी एक हिस्सा है। which runs जो गुजरती है थ्रू दी वर्टिब्रल कॉलम में से। इसकी लेंथ जो है क्या, इसकी लेंथ जो है तकरीबन 18 इंच यानी 18 इंच इसकी लेंथ होती है। इसकी विड्थ जो है यानी चौड़ाई जो है तकरीबन हाफ इंच होती है। कितना, हाफ इंच यानी आधा इंच की बराबर होती है। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन आधा इंच की बराबर होती है। और इसकी शेप जो है क्या, इसकी शेप जो है तकरीबन, और इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होता है यानी सिलेंडर नुमा होता है। सिलेंड्रिकल यानी इसकी शक्ल होती है, सिलेंड्रिकल यानी इसकी शक्ल यानी सिलेंडर नुमा इसकी शक्ल होती है। दिमाग से जो नर्व्स राइज होते हैं इसको हम सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। जो दिमाग से यानी ब्रेन से जो नर्व्स राइज होते हैं इसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होते हैं इसको हम स्पाइनल नर्व्स, इसके नाम से भी पता चलता है कि इसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स की जो पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं, वो तकरीबन 31 होते हैं, इन 31 पेयर्स होते हैं। और क्रेनियल नर्व्स जो है या सेरिब्रल जो नर्व्स है यानी इसके पेयर जो होते हैं, जोड़े यानी 12 पेयर्स होते हैं, यानी क्रेनियल
nerves. It is also called cerebral nerves. It is also called cerebral nerves. इसको हम क्या कहते हैं? cerebral nerves भी कहते हैं. यानी what is cranial nerves? It is also called cerebral nerves. इसके जो पैर्स होते हैं यानी जोड़े जो होते हैं, यानी कितने होते हैं? 12 पैर्स होते हैं. कितने? 12 यानी 12 पेयर्स होते हैं. यानी those nerves यानी वो nerves which arise, जो arise होते हैं, यानी arise means उठना यानी निकालना, जो इसे यानी those nerves यानी वो nerves which arise, जो arise होते हैं from the brain, किस चीज से? ब्रेन से. इसको हम क्या कहते हैं? cranial nerves या cerebral nerves कहते हैं. which connect various head parts, जो सर के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं टू द ब्रेन, किस चीज के साथ? दिमाग के साथ. यानी सेरिब्रल नर्व्स जो है ये वो नर्व्स है, वो असाब है जो दिमाग से राइज होते हैं, यानी उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं और सर के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो जोड़ते हैं किस चीज के साथ? ब्रेन के साथ. यानी दैट कनेक्ट, जो जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, यानी वेरियस हेड पार्ट्स टू दी ब्रेन. इसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड सेरिब्रल नर्व्स. इसको सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं. यानी वो नर्व्स जो यानी दिमाग से यानी राइज होते हैं और हेड के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, यानी सर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो कनेक्ट करते हैं किस चीज के साथ? ब्रेन के साथ. और इसके पैर जो है वो 12 पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं. और जो स्पाइनल कार्ड से, किस चीज से? जो स्पाइनल कार्ड से एराइज होते हैं, इसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से यानी कनेक्ट करते हैं यानी स्पाइनल कार्ड के साथ. यानी स्पाइनल कार्ड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सीएनएस. स्पाइनल कार्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी एक हिस्सा है. विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम में से यानी गुजरती है. और इसकी जो लेंथ होती है तकरीबन 18 इंच इसकी लेंथ होती है और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन आधा इंच होती है. और शेप जो है वो सिलेंडर नुमा इसकी शक्ल होती है. और इसे जो नर्व्स एराइज होते हैं इसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. और इसकी जो पेयर्स होते हैं 31 पेयर्स होते हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है, जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, इससे जो है वो ब्रांच जो है वो निकल जाते हैं, यानी लंग्स को, इंटेस्टाइन को, यानी लेग, फुट यानी वगैरह जो चीजें होते हैं हार्ट को, यानी इससे एराइज होती है स्पाइनल कार्ड से. इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स. यानी स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कार्ड, क्या? स्पाइनल कार्ड की जो नर्व्स है इसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. इसके नाम से भी पता चलता है कि स्पाइनल नर्व्स जो है those are nerves that arise, जो arise होते हैं यानी निकल जाते हैं from the spinal cord. किस चीज से? स्पाइनल कार्ड से. इस आराम मास से इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. और इसके पैर जो है कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं. That connects, जो जोड़ते हैं वेरियस यानी मुख्तलिफ हिस्से, यानी मुख्तलिफ हिस्से यानी कनेक्ट करते हैं टू दी स्पाइनल कार्ड हरामे मास के साथ. स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो एराइज होते हैं यानी स्पाइनल कार्ड से और जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं स्पाइनल कार्ड के साथ. इस चीज के साथ? स्पाइनल कार्ड के साथ. और इसके जो पेयर्स होते हैं तकरीबन 31 पेयर्स होते हैं. कितने? 31
पेयर्स होते हैं। और इसके बाद जो है यानी पीएनएस यानी इसके बाद जो है पीएनएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट कनेक्ट्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सीएनएस। जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं वो कनेक्ट करते हैं सीएनएस के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल यानी साइड, जो पीएनएस जो है यानी ये कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, यानी किस चीज के साथ, सीएनएस के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। और इसके दो टाइप्स हैं, एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इज दैट टाइप ऑफ पीएनएस, ये पीएनएस का वो टाइप है दैट कंट्रोल, जो काबू करते हैं द वॉलंटरी मोमेंट, यानी इरादी यानी हरकतें ऑफ द बॉडी, जिस्म के, इसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है यानी इसके दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो काबू करता है, कंट्रोल करता है दी वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिस्म के जो मुख्तलिफ इरादी जो हरकतें होती है, जिस्म के जो इरादी वॉलंटरी जो होते हैं, रज़ाकाराना जो हरकतें होती है जिस्म के, वो काबू करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये टाइप है, किस्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये फॉर एग्जांपल किस तरह स्केलेटल जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो काबू करते हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन, जिस तरह के साथ साथ जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल स्किन जो है और इसकी जो मूवमेंट होती है वो भी काबू कर देती है। यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो टाइप है जो कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल, जो काबू कर देता है दी वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिस्म के जो इरादी जो हरकतें होती है वो काबू करते हैं। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स, या जो एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन, स्किन जो है, वो एक्सटर्नल ऑर्गन से मुराद क्या है, स्किन, वो यानी काबू करते हैं। और ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, ये पीएनएस का वो टाइप है, यानी वो किस्म है जो इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो अंदरूनी ऑर्गन है, अज़ा जो है, इसकी जो इनवॉलंटरी गैर इरादी जो फंक्शन है, काम जो है, वो काबू करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये इंटरनल ऑर्गन भी है, वो काबू होते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो एक टाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी फंक्शन ऑफ द हार्ट यानी बीटिंग जो है, या जो फंक्शन ऑफ द स्टोमक है, या फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन जो है, वो काबू करते हैं। इस तरह जो फंक्शन करते हैं इंटरनल ऑर्गन, वो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो काबू करते हैं। तो पीएनएस जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, यानी इट कनेक्ट्स, यानी ये जोड़ता है द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं, टू द सीएनएस, किस चीज के साथ, सीएनएस के साथ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इट कनेक्ट, यानी ये जोड़ता है, इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, द रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स टू दी सीएनएस, किस चीज के साथ, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं, रेस्ट पार्ट जो है, वो जोड़ते हैं यानी सीएनएस के साथ। और इसके दो टाइप्स हैं, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जो स्पाइनल कार्ड, दिमाग जो है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसके साथ जिस्म के बाकी हिस्से जो है, रेस्ट जो हिस्से हैं, वो जोड़ते हैं यानी सीएनएस के साथ। इसके दो टाइप से, एक को हम पीएनएस के दो टाइप से, एक को हम सोमैटिक, सोमा मींस यानी बॉडी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी एस
या इसको सिंपल जो है SMS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो है ऑटोनोमिक 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 नर्वस सिस्टम यानी ANS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS। ये पेरिफेरल यानी PNS का दो टाइप्स है। एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है it is that type of the PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो किस्म that control जो काबू करते हैं वोलेंट्री मोमेंट moments of the body यानी इट इज दैट टाइप ऑफ द PNS। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो टाइप है, वो किस्म है दैट कंट्रोल जो काबू करते हैं दी वोलेंट्री मोमेंट ऑफ द बॉडी, जिस्म के जो इरादी जो मोमेंट्स है, हरकतें जो है वो काबू करते हैं, इसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स as well as external organ से मुराद यानी स्किन। यानी इट इज दैट टाइप ऑफ PNS। ये PNS का वो टाइप है दैट कंट्रोल जो काबू करते हैं वोलेंट्री मोमेंट्स यानी इरादी जो रज़ाकाराना जो हरकतें जो है ऑफ द बॉडी जिस्म के। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स है और इसके साथ साथ एक्सटर्नल ऑर्गन यानी स्किन भी है। तो इसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इट इज दैट टाइप ऑफ PNS। ये PNS का वो टाइप है, वो किस्म है दैट कंट्रोल जो काबू करते हैं the involuntary functions of the internal organs। for example function of the heart। what is the function of the heart? The main function of the heart is that to pump the blood to all part of the body। जिस्म के तमाम हिस्सों को खून यानी पहुंचाने का काम किसका है? हार्ट का है। ये इन्वोलेंट्री होता है और ये फंक्शन जो होता है यानी ब्रीथिंग, फंक्शन ऑफ द हार्ट या फंक्शन ऑफ द स्टमक या फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो है इंटेस्टाइन जो है वो इन्वोलेंट्री फंक्शंस है, लेकिन वो जिस्म के अंदर होते हैं, इसको हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। इन्वोलेंट्री यानी फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, फंक्शन ऑफ द हार्ट, फंक्शन ऑफ द स्टमक, फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS जो है इट इज दैट टाइप ऑफ PNS। ये PNS का वो टाइप है दैट कंट्रोल जो काबू करते हैं द इन्वोलेंट्री फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी जो अज़ा है इसकी जो गैर इरादी यानी फंक्शन है, काम जो है वो काबू करते हैं, इसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ द हार्ट यानी दिल का जो काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? टू पंप ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पहुंचाने का काम किसका है? हार्ट का है। फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जो है इन्वोलेंट्री फंक्शंस है। ये ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है
पीएनएस का टाइप है और एंटोनोमिक जो है यानी ये फंक्शन क्या कर देते हैं, काबू करते हैं। क्या कर देते हैं, काबू करते हैं। क्या कर देते हैं, काबू। इसके बाद जो है पढ़ते हैं हम कि जो बेसिक यूनिट्स है नर्वस सिस्टम का, जो बुनियादी जो यूनिट्स है इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, या जो नर्वस सिस्टम जिस मखसूस खलियों से बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम है वो मखसूस खलियों से बना हुआ है, इस खलियों को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स इट इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स। न्यूरॉन्स इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स। नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी इकाइयां है, बेसिक यूनिट जो है इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी नर्वस सिस्टम जो है यानी इट इज अ मेड अप ऑफ यानी बना हुआ है स्पेशलाइज्ड यानी मखसूस खलियों से, कॉल्ड इसको हम कहते हैं क्या, न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी न्यूरॉन्स इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड यानी न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स। यानी इट इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। असाबी निजाम जो है वो मखसूस खलियों से बने हुए हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन जो है ट्रांसमिट यानी पहुंचाते हैं द इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी बरकी इशारों की सूरत में यानी पैगामात यानी पहुंचाते हैं, कॉल नरो इंपल्स। इसको हम क्या कहते हैं, नरो इंपल्स कहते हैं। यानी ये न्यूरॉन जो है जो ये मखसूस खलिए हैं जो यानी ये असाबी निजाम बनाता है, ये मखसूस खलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन जो है ट्रांसमिट करते हैं यानी पहुंचाते हैं द इंफॉर्मेशन, जो मालूमात है, मैसेज जो है, पैगामात जो है, वो इंफॉर्मेशन जो मालूमात है इन ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बरके इशारों की सूरत में, इसको हम क्या कहते हैं, नरो इंपल्स। इस बरके इशारों को हम क्या कहते हैं, इस मैसेज को हम क्या कहते हैं, नरो इंपल्स कहते हैं। These neurons transmit the information यानी मालूमात यानी पहुंचाते हैं in a form of electrical signals यानी बरकी इशारों की सूरत में। बरकी यानी बिजली के, बरकी मीन्स यानी बिजली, इस इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बरके इशारों की सूरत में मालूमात यानी पहुंचाते हैं। इसको हम, इस बरकी इशारे को हम नरो इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नरो इंपल्स कहते हैं। नरो इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नरो इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नरो इंपल्स। इट मींस कि द नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, कि असाबी निजाम जो है मखसूस खलियों से बना हुआ है, इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं यानी पहुंचाते हैं यानी मालूमात को यानी बरके इशारों की सूरत में, इसको हम नरो इंपल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नरो इंपल्स कहते हैं। या न्यूरॉन्स की तारीफ हम यूं लिख सकते हैं कि जी the basic structural and functional unit of the nervous system is called neurons. The basic structural and functional unit of the nervous system is called nervous system। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। The basic structural and functional unit structure unit of the nervous system is called न्यूरॉन। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। तो नरो इंपल्स की जो नॉर्मल स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द नरो इंपल्स, स्पीड ऑफ द नरो
इम्पल्स। नरो इम्पल्स की जो स्पीड होती है, रफ्तार होती है, नॉर्मल स्पीड जो होती है इसकी, नॉर्मल नरो इम्पल्स की जो नॉर्मल स्पीड होती है, नॉर्मल 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 स्पीड ऑफ द नरो इम्पल्स की जो नॉर्मल स्पीड, आम जो स्पीड होती है, तकरीबन जो है 100 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 100 मीटर फासले की रफ्तार से द नॉर्मल स्पीड ऑफ द नरो इम्पल्स की जो नॉर्मल स्पीड है, रफ्तार है, वो तकरीबन 100 मीटर पर सेकंड होती है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ, मैक्सिमम जो इसकी स्पीड रफ्तार होती है ऑफ द नरो इम्पल्स की जो रफ्तार होती है तकरीबन 120 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 120 मीटर पर, यानी ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम रफ्तार जो है नरो इम्पल्स की तकरीबन 120 मीटर पर सेकंड, और नॉर्मल जो है 100 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर? न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं, एक को हम सेंसरी न्यूरॉन्स, और दूसरे को हम मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरे को हम एसोसिएटिव न्यूरॉन। इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड न्यूरॉन, इट इज आल्सो कॉल्ड इनर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, सॉरी इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, दूज न्यूरॉन्स which carry message, जो पैगाम ले जाते हैं from the receptors, यानी रिसेप्टर मींस इन सेंस ऑर्गन से टू द CNS, किस चीज को? CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी हिस्सी असाब जो है, यानी वो असाब है जो रिसेप्टर से, यानी ये अज़ाए हिस्स से यानी पैगाम ले जाते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मरकजी असाबी निजाम को, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को, इसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली कंटेन्स डेंड्राइट्स। ये बात ध्यान में रखें कि सेंसरी न्यूरॉन जो है सिर्फ डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होता है। और इसके बाद मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन्स और दूज न्यूरॉन वो असाब है, वो न्यूरॉन्स है, यानी हर की न्यूरॉन, जो उर्दू में इसको हम यानी हर की न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और दूज न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेज, जो पैगाम ले जाते हैं फ्रॉम दी CNS, किस चीज से? CNS है, टू दी एफेक्टर, किस चीज को? एफेक्टर को। एफेक्टर से या मुराद मसल्स और ग्लैंड्स है। क्या है? मसल्स और ग्लैंड्स, यानी उज़लात और ग्लैंड्स है, वो दूर है। और ये बात ज़हन में रखिए कि मोटर न्यूरॉन सिर्फ जो है एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ ओनली जो है एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। एसोसिएटिव न्यूरॉन को भी मिक्स न्यूरॉन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटर न्यूरॉन, इसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। दैट आर प्रेजेंट, जो मौजूद होते हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मौजूद होते हैं। दे लिंक वो जोड़ते हैं द सेंसरी न्यूरॉन, यानी हिस्सी न्यूरॉन जो है वो जोड़ते हैं विद द मोटर न्यूरॉन के हर की न्यूरॉन्स के साथ, यानी जोड़ते हैं। और एक्सॉन और डेंड्राइट्स पर दोनों पे मुश्तमिल होते हैं, यानी इसमें एक्सॉन भी होते हैं और डेंड्राइट्स भी होते हैं। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के हम टाइप्स जो है वो पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के टाइप्स ऑफ। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन्स, और दूसरे को हम मोटर न्यूरॉन्स। इसकी तीसरी किस्म जो है वो है हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, या इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड न्यूरॉन। क्या? मिक्स्ड न्यूरॉन। It is also called interneuron. सेंसरी न्यूरॉन्स और दूज न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन है, असाब, दूज न्यूरॉन्स विच कैरी, जो पैगाम ले जाते, विच कैरी मैसेज, जो पैगाम ले जाते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स, यानी सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर मींस
क्या? सेंस ऑर्गन यानी रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड सेंस ऑर्गन। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। ये ऑर्गेनिज्म दूस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिसेप्टर जो है या सेंस ऑर्गन जो है दूस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के वो हिस्से विच आर सेंसिटिव जो एहसास होते हैं टू चेंज एनवायरमेंट, माहौल में यानी तब्दील करने के जो एहसास होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो सीएनएस, किस चीज को? सीएनएस। सेंसरी न्यूरॉन ओनली कंटेन डेंड्राइट्स, सिर्फ डेंड्राइट पर मुश्तमिल होता है, डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होता है। ओनली कंटेन डेंड्राइट्स, ओनली कंटेन डेंड्राइट्स, सिर्फ डेंड्राइट पर मुश्तमिल। ये बात ध्यान में रखें कि डेंड्राइट सेंसरी न्यूरॉन जो है सिर्फ ओनली कंटेन्स डेंड्राइट, सिर्फ डेंड्राइट पर मुश्तमिल होता है। तो इसके बाद मोटर न्यूरॉन है कि मोटर न्यूरॉन और दूज न्यूरॉन, यानी दूज न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और दूज न्यूरॉन, वो न्यूरॉन है बीच कैरी में से जो पैगाम ले जाते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन में मुराद स्किन है, आई है, टंग है, नोज है, ओके। और टू द सीएनएस, किस चीज को? सीएनएस को। इसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, यानी वो असाब जो पैगाम ले जाते हैं रिसेप्टर से सीएनएस को, सीएनएस को यानी सेंट्रल मरकजी असाबी निजाम को, इसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है सिर्फ डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन, दूज न्यूरॉन, वो असाब, दूजर न्यूरॉन्स वो असाब विच कैरी जो ले जाते हैं, विच कैरी जो ले जाते हैं मैसेज यानी पैगामात फ्रॉम सीएनएस, किस चीज से? फ्रॉम सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू इफेक्टर यानी इफेक्टर। इफेक्टर से मुराद यानी क्या है? यानी ग्लैंड्स है या मसल्स है, यानी दूस ऑर्गन्स और सेल्स। यानी इफेक्टर जो है वो ऑर्गन्स यानी वो अज़ा और सेल्स या वो खलिए दैट वर्क जो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नर्वस सिस्टम, असाबी निजाम के हुक्म के मुताबिक जो काम करते हैं, इसको हम इफेक्टर कहते हैं। जो भी इसको हुक्म देता है ऐसा करो या मत करो, तो इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंगली जो है, इसके मुताबिक जो है वो काम करते हैं। इस हिस्से को हम ऑर्गेनिज्म के जो इस ऑर्गन्स या इस सेल को हम इफेक्टर्स कहते हैं। यानी दूस ऑर्गन्स यानी वो अज़ा और सेल्स या खलिया दैट वर्क जो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नर्वस सिस्टम, असाबी निजाम के हुक्म के मुताबिक जो काम करते हैं, इसको हम इफेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स और ग्लैंड्स। मोटर न्यूरॉन जो है ओनली कंटेंट सिर्फ मुश्तमिल होता है, ओनली कंटेंट सिर्फ मुश्तमिल होता है यानी एक्सॉन पर सिर्फ मुश्तमिल होता है, इसमें सिर्फ यानी एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। और एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है, एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या है? एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन दैट आर प्रेजेंट, यानी ये मौजूद होते हैं, दैट आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं, दैट आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं, दैट आर प्रेजेंट, वो मौजूद होते हैं in spinal cord and brain, spinal cord and brain, वो ब्रेन यानी दिमाग और आलम मगज में सिर्फ मौजूद होते हैं। दे लिंक, वो जोड़ते हैं, लिंक का जोड़ या दे लिंक वो जोड़ते हैं दी सेंसरी न्यूरॉन यानी हिस्सी न्यूरॉन्स विद मोटर न्यूरॉन्स के साथ। हिस्सी न्यूरॉन जो है या सेंसरी न्यूरॉन जो है वो जोड़ते हैं मोटर न्यूरॉन्स के साथ। किस चीज के साथ? मोटर न्यूरॉन्स के साथ। किस चीज के साथ? मोटर न्यूरॉन्स के साथ जोड़ते हैं। यानी तीन टाइप्स है न्यूरॉन्स के, एक को हम सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे को हम मोटर और इसको एसोसिएटिव या मिक्स और इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स दूस न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेज जो पैगाम ले जाते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर से टू द सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। यानी सेंसरी न्यूरॉन जो है सिर्फ डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होता है और मोटर न्यूरॉन जो दूस न्यूरॉन्स वो असाब विच कैरी जो पैगाम ले जाते हैं फ्रॉम सीएनएस से टू द इफेक्टर ओनली कंटेंस एक्सोन, वो एक्सोन पर मुश्तमिल होता है। किस चीज पे? एक्सोन पर मुश्तमिल होता है। सेंसरी न्यूरॉन दैट आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। दे लिंक सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन के साथ यानी जोड़ते हैं। आगे रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर्स
रिसेप्टर दीज आर आल्सो कॉल्ड सेंस ऑर्गन, इसको हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। दूस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के वो हिस्से विच आर सेंसिटिव, जो एहसास होते हैं टू चेंज इन इन्वायरमेंट, माहौल में तब्दील करने के एहसास होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन स्किन है, नोज है, आई है, टांग है, ये हमारे पास जो है क्या है, यानी एयर है, हमारे पास सेंस ऑर्गन है, रिसेप्टर्स है। These are also called these are also called sense organ, इसको हम sense organs भी कहते हैं। क्या कहते हैं? sense organs। those part of the organism, those are parts organism के वो हिस्से of the organism, वो organism के वो हिस्से, जंदान के वो हिस्से वो हिस्से which are sensitive, which are जो sensitive होते हैं, sensitive होते हैं to change in a environment, change a environment सा, जो माहौल में जो चेंज होते हैं, इसके एहसास मन जो हिस्से होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। और इफेक्टर जो है, इफेक्टर क्या है? इफेक्टर जो है यानी इफेक्टर जो है, इफेक्टर यानी दूसरा ऑर्गन्स, यानी वो आज़ा और सेल्स या खलिए, दूसरा ऑर्गन्स यानी वो हिस्से, दूसरा ऑर्गन्स यानी वो ऑर्गन, आज़ा और सेल्स या खलिए दैट वर्क जो काम करते हैं, अकॉर्डिंग to the order of the nervous system, यानी इफेक्टर जो है दूसरा ऑर्गन, वो अज़ा यानी और सेल्स या वो खलिए दैट वर्क जो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, असाबी निजाम के हुक्म के मुताबिक जो काम करते हैं, इस सेल्स या इस ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मसल्स और ग्लैंड्स, क्या? मसल्स और ग्लैंड्स इसको हम इफेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टर्स कहते हैं। इसके डायग्राम जो है न्यूरॉन्स के, जो हम डायग्राम यहाँ यानी बनाते हैं, डायग्राम जो है ना, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। क्या? डेंड्राइट्स। और इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। और इसको हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ये है डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम है। यानी इस हिस्से को, ये जो ब्रांच होते हैं, छोटे छोटे जो ब्रांच होते हैं, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो है, ये हिस्सा जो है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। और ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। यही डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट्स। और दूसरा जो हमारे पास यानी सेल बॉडी है, क्या है? नंबर 2 है हमारे पास सेल बॉडी। और तीसरा जो है हमारे पास वो है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन है। डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट जो है स्मॉल ब्रांच
दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी वो छोटे ब्रांच जो होते हैं, ब्रांचेस यानी छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं यानी शाखा होती है, दैट अराइजेस जो अराइज हो जाते हैं यानी निकल जाते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, की चीज से, सेल बॉडी से, सेल बॉडी से निकले हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी जो है ये कंसिस्ट होता है सेल मेम्ब्रेन पे और विद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साथ, एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज, और दूसरी जो सेल की जो ऑर्गेनेलीज है यानी जो ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी अदर जो ऑर्गेनेलीज है इस पर मुश्तमिल होता है। सेल बॉडी जो है कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म with the other cell organelles, सेल ऑर्गेनेल से यहाँ मुराद जो है राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या ऑर्गेनेलीज है सेल का। सेल बॉडी जो है कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म पर भी मुश्तमिल है, फिर अदर सेल ऑर्गेनेल और दूसरे जो सेल के जो ऑर्गेनेलीज है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, इस पर मुश्तमिल होता है। एक्सोन क्या है, एक्सोन जो है यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी बिल्कुल दागे नुमा यानी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर होती है, दैट विच इज कवर्ड, जो ढांपा हुआ है, विच इज कवर्ड जो ढांपा हुआ है बाय ए वाइट सफेद यानी तह के जरिए, जिसको हम शीट कहते हैं। यानी एक्सोन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी बिल्कुल दागे नुमा यानी एक स्ट्रक्चर होती है, विच इज कवर्ड जो ढांपा हुआ है, क्या हुआ है, ढांपा हुआ है बाय ए वाइट शीट यानी सफेद तह से ढांपा हुआ है। इस सफेद तह को हम माइलिन शीट कहते हैं, क्या कहते हैं, these are white sheet is called myelin sheet, इसको हम क्या कहते हैं, माइलिना शीट कहते हैं, क्या कहते हैं, माइलिना शीट कहते हैं। यानी ये नर्वस सिस्टम का ये डायग्राम है, इसको हम डेंड्राइट्स, इससे स्मॉलर जो ब्रांचेस होते हैं दैट अराइव फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से निकले हैं इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और इस हिस्से को हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है और इसके साथ सेल के जो अदर ऑर्गेनेलीज है इस पर मुश्तमिल है। ऑर्गेनेलीज से जो मुराद है एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है इसको सेल के ऑर्गेनेलीज है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। और एक्सोन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक यानी दागनुमा यानी एक साख्त होती है, व्हिच इज कवर्ड बाय द व्हाइट शीट, जो सफेद यानी तह से ढांपा हुआ है, इसको हम माइलिन शीट कहते हैं। इस तह को हम क्या कहते हैं, इस तह को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।